दिल्ली के हर एरिया का एक मूड होता है। सीपी लाउड है, करोल बाग क्राउडेड है, साउथ दिल्ली पॉलिश्ड है, और फिर एक जगह ऐसी है जिसका नाम सुनते हाई लोग वॉल्यूम थोड़ा कम कर देते हैं। दिल्ली कैंट। ये कहानी गोस्ट्स की नहीं है, ये कहानी एक्सीडेंट्स की भी नहीं है, ये कहानी अन लोगों की है जो कहते हैं हमने ब्रेक मारा था, पाह पे जंग गया, या फिर रोड सीधी थी फिर अचानक कुछ सामने आ गया। और जब पुलिस पूछती है क्या देखा, तो जवाब होता है याद नहीं। दिल्ली कैंटोनमेंट रोड पिछले कई सालों से एक्सीडेंट प्रोन जोन डिक्लेयर है, पर यह एक्सीडेंट्स नॉर्मल नहीं है। यहां स्पीड लिमिट कम होती है, ट्रैफिक कम होता है, रोड वाइड होती है, फिर भी रात के टाइम गाड़ियां अचानक कंट्रोल से बाहर जाती है। और ऑलमोस्ट हर केस में एक चीज कॉमन होती है, ड्राइवर बिल्कुल ठीक होता है, अल्कोहल नहीं, फोन यूज नहीं, मैकेनिकल फेलियर नहीं, बस एक लाइन लॉस्ट कंट्रोल। पर असली कहानी वहां शुरू होती है जहां पुलिस फाइल बैंड हो जाती है। लोकल कैब ड्राइवर्स रात के बाद इस रोड पर जाना अवॉइड करते हैं, और जो जाते हैं वो एक अनरिटन रूल फॉलो करते हैं, स्पीड कम, विंडोज बैंड, म्यूजिक ऑफ, क्योंकि उनके मुताबिक यहां अगर आवाज आई तो सुनना मैट। कुछ ड्राइवर्स कहते हैं उन्होंने रोड के बीच एक औरत को देखा, व्हाइट क्लोथ्स, बाल चेहरे पर, सर झुका हुआ, वो हाथ उठती है, लिफ्ट नहीं मांगती, बस खड़ी रहती है, और जैसे हाई ड्राइवर उस पर फोकस करता है वो सामने नहीं होती, पर गाड़ी ऑलरेडी डिवाइडर से टकरा चुकी होती है। पुलिस रिकॉर्ड्स में ऐसे कई स्टेटमेंट्स है, पर हर स्टेटमेंट के आगे एक हाई वर्ड लिखा होता है, हेल्यूसिनेशन। पर सवाल यह है, अगर हेल्यूसिनेशन है तो सबको सेम चीज क्यों दिखती है? सेम जगह, सेम पोस्चर, सेम साइलेंस। अब आती है सबसे डिस्टर्बिंग बात, कुछ एक्सीडेंट विक्टिम्स में नहीं, भाग गए पर उन्होंने बात करना बंद कर दिया। यस, टेम्पररी म्यूटनेस। डॉक्टर्स ने कहा शॉक, पर शॉक में लोग बोलना भूलते हैं, यहां लोग देखना भूल जाते हैं। कुछ सर्वाइवर्स कहते हैं लगता था कोई गाड़ी के अंदर बैठा है, पैसेंजर सीट पर जब मुड़कर देखा कोई नहीं, बस एक ठंडी फीलिंग, जैसे हवा नहीं सांस छू रही हो। एक केस में आर्मी ऑफिसर की गाड़ी सीधी रोड पर पलट गई, सीसीटीवी चेक किया गया, गाड़ी के सामने कुछ नहीं था, पर ऑफिसर ने कहा मैंने किसी को देखा। जब पूछा गया किसको, वो चुप हो गया। आज भी इस इंसिडेंट के बाद वो रात को ड्राइव नहीं करता। अब एक और चीज जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं मिलती, पर लोकल गार्ड्स जानते हैं, दिल्ली कैंट के कुछ ट्रीज रात को नॉर्मल से ज्यादा आवाज करते हैं, हवा हो या ना हो, लीव्स ऐसे हिलते हैं जैसे कोई बीच से चल रहा हो, और जब टॉर्च मारो तो कुछ नहीं, बस रोड, अंधेरा, और वो फीलिंग कि आप लेट हो गए हो। सबसे अजीब बात, ये इंसिडेंट सिर्फ रात 11 से 2 के बीच होते हैं, एग्जैक्ट सेम विंडो, हर दिन नहीं, पर जब होते हैं पैटर्न रिपीट होता है। इसलिए पुलिस इस रोड को ज्यादा हाईलाइट नहीं करती, क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन ना हो तो पैनिक ज्यादा होता है। लोकल लॉग एक बात मानता है, ये जगह पहले भी एक्सीडेंट्स से ज्यादा कुछ और देख चुकी है। ब्रिटिश एरा के रिकॉर्ड्स इस एरिया में मल्टीपल अनमार्क्ड बेरियल्स का जिक्र करते हैं, वॉर कैजुअलिटीज, ट्रेनिंग डेथ्स, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, कोई मेमोरियल नहीं, कोई मार्कर नहीं, बस रोड और शायद यादें। ये कहानी ये कहने के लिए नहीं है कि वहां कुछ है, ये कहानी सिर्फ इतना पूछती है अगर कुछ नहीं है तो लोग एक हाई चीज क्यों महसूस करते हैं, और अगर सब कुछ इमेजिनेशन है तो फिर रात के टाइम वहां से गुजरते हुए आप भी म्यूजिक क्यों बंद कर देते हो?
शायद कुछ जगह सिर्फ लैंड नहीं होती, वो मेमोरी होती है। और जब मेमोरी बहुत ज्यादा हैवी हो जाए तो वो दिखना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर कभी रात को दिल्ली कैंटोनमेंट रोड से गुजरो और अचानक लगे कि आप अकेला नहीं हो, तो बस सीधा देखते रहना। ब्रेक मैट लगाना, मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो चीज आंखों से नहीं दिखती वो तब ज्यादा पास होती है जब आप उससे देखने की कोशिश करते हो।